Today again we will continue with the lesson, same lesson, fair play. Now what had happened to the Algu and Sahu's case? The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. अब जैसे ही जुम्मन का नाम लिया गया हेड पंच के लिए तो उसको क्या महसूस हुआ? उसने रियलाइज किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी एज जज, न्यायाधीश की तरह, और डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, अपने दफ्तर की इज्जत, ये सब चीजें जो थी उसके दिमाग में एकदम से आ गई। उसने महसूस की, अपनी जिम्मेवारी महसूस की। Could he seated in that high place have his revenge now? He thought and thought. अब उसके दिमाग में बार बार वही विचार आ रहे थे, क्योंकि वो तो चाहता था अलगू से बदला लेने के लिए। अब उसके दिमाग में आ रहा था कि अब तो आज वो बहुत बड़ी जगह में जाके बैठ गया है, तो क्या वो अपना बदला ले सकता है? ठीक है, वो सोचता रहा। नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. तो उसके दिमाग में फिर क्या आया कि नहीं नहीं, जब मैं यहाँ पर न्याय कर रहा हूँ तो न्याय करने के दौरान बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। पंचायत वहां पे रखी गई थी, अलगू और साहू अपना अपना केस उन्होंने क्या किया, पंचायत के सामने रखा। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। दोनों से सवाल जवाब किए गए और उनके केस को जो था वो बहुत ही गहराई से जो है वो समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, फिर जुम्मन एकदम से खड़ा हो गया, उसने घोषणा की कि इट इज ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुल्लक। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. अब जुम्मन ने क्या कहा, वो खड़ा होकर उसने की अनाउंसमेंट की कि हमारी हम जो कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि साहू जो है वो अलगू को बैल के पैसे देगा, क्योंकि जब उन्होंने बैल खरीदा था तो ना वो किसी बीमारी से ग्रस्त था और ना ही उसमें कोई कमी थी, और जो बैल की मृत्यु थी वो कैसी थी, बदकिस्मती से हुई। लेकिन अलगू को इसका जो है वो दोष नहीं देना चाहिए। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। जैसे ही ये निर्णय आया तो अलगू को जो उसके अंदर फीलिंग्स चल रही थी, मतलब अंदर की जो उसके भाव थे, वो एकदम से वो रोक नहीं पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। वो एकदम से खड़ा हो गया और बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से बोलने लगा, क्या, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। कि ये पंचायत की जीत है, यही न्याय है, और पंचों की शब्दों में भगवान विराजते हैं, वो भगवान जो है वो उसमें रहते हैं। Soon after Juman came to Algu, embraced him and said, तो एकदम से जुम्मन जो था वो अलगू के पास आया, उसको गले लगाया। एम्ब्रेस्ड होता है बेटा गले लगाना। एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, कि जब पिछली बार पंचायत रखी गई थी तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बना हुआ हूँ। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट आई मेंट टू बी अ पंच। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि एक पंच होना क्या होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, कि एक पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय करना जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, कि कभी भी किसी को न्याय की खातिर दुश्मनी या दोस्ती की राह पर नहीं चलना चाहिए। Algu embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. अलगू ने भी अपने दोस्त को गले लगाया और बहुत रोए, और उस रोने के आंसुओं के साथ साथ अंदर की जो उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो उनके बीच में मनमुटाव था, वो क्या था, आंसुओं के साथ ही बह गया। Now students, let me sum up the story once again. Juman Sheikh and Algu both were good friends. Their friendship was respected in the village. Juman had an aunt, and aunt has transferred his property to Juman so that he would take care of her. But what happened? For the couple of years everything was going on, but the situation changed. Okay.
Now she was not wanted anymore in the house, and Juman's wife, she always called her for even a little food. Aunt decided to start the separate kitchen, and she demanded monthly allowance from Juman, but Juman and his wife ignored. She took this case to the panchayat, where she was asked to choose head punch, and she chose head punch as Algu. But Algu said, ki, Aunt, you know that Juman is my friend, how can I go against him? But what Aunt said? That the voice of God is the voice of punch. Both are equal. So, I believe in punch. Now, the Juman was cross-examined by Algu and all the members of Panchayat, and at last they decided that Juman should pay Aunt monthly allowance. Now, for this, Juman grew very angry, and now both were enemies, Juman and Algu. Now, time passed on like that. Now it was Algu's turn. Algu had two bulls. One of his bull died, and now he has only one bull. So he decided to sell it to Sahu, who was the Tanga driver. But unfortunately, what happened? That bull also died at Sahu's house. Now Sahu was not paying Algu him the money of that bull. So Algu decided to take case to the panchayat once again. Now once again the panchayat was sat under that same banyan tree, and this time Sahu was asked to select head punch. Now he was very happy. He chose Juman as head punch. He chose Juman as head punch, so that he thought that Juman and Algu both are enemy. वो दोनों जो क्या हैं, दो दुश्मन हैं, तो जुम्मन जो है वो अपना बदला लेगा, and he will naturally go against Algu. But as Aunt already have told that voice of punch is the voice of God. Whosoever is punch, whosoever is on the seat of justice, he only thinks of justice. वो केवल न्याय के बारे में सोचता है. उसके आँखों में, उसकी नज़रों में दुश्मन और दोस्त कोई नहीं होता है. रिश्तेदारी जो है वो अलग रखकर जो न्यायाधीश है, हमेशा न्याय जो है वो सच्चाई की ओर न्याय करता है. सेम हैपन विद जुम्मन. Now Juman was acting as a head punch. So what happened? Sahu was also cross-examined by all the members of पंचायत. साहू से भी कई तरह के सवाल पूछे गए, ठीक है. और अब क्या था, सबने क्या निर्णय लिया लास्ट में कि साहू को जो है वो बैल के पैसे देने ही पड़ेंगे अलगू के, क्योंकि जब अलगू ने साहू को बैल दिया था तो वो बहुत अच्छी परिस्थिति में था, मतलब उसको कोई भी डिसेबिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, और वो बिल्कुल सही अवस्था में था. लेकिन वो साहू के पास जाने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई है, और इस तरह से साहू को जो है पैसा देना ही पड़ेगा. नाउ द जजमेंट वॉज अगेंस्ट साहू एंड इन द फेवर ऑफ अलगू. दिस टाइम जुम्मन रियलाइज दैट बीइंग एन हेड पंच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कोई भी हेड पंच जो है वो उस वक्त दोस्ती या दुश्मनी नहीं देखता है. ही ओनली ट्राइज टू डू द जस्टिस, ठीक है. उसी तरह से जुम्मन ने भी क्या किया, सच्चाई का साथ दिया. उसे इस बात का एहसास हुआ एक पंच होने के नाते, तो उसे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ कि कुछ साल पहले मैंने क्या गलत किया था. जब जुम्मन ने उसके अगेंस्ट में निर्णय लिया था तो वो उस वक्त दोस्ती तो निभा रहा था, साथ में न्याय कर रहा था, और वही काम आज मैंने किया है. उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने क्या किया, जुम्मन को अपने गले से लगा लिया, और इस तरह से दोनों की दोस्ती जो थी वो थी फिर से बन गई. It was the chapter whatever we read. Now in the next video we will discuss about the textual questions. Whatever exercise we have in this lesson, we will discuss about this in my other video. Thank you. Have a nice day.